कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस वक्त ये सूरत हाल है जो पीडीएम की सारी जमातें जो मिक्स प्लेट हुई हुई है उसकी, कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का सारा इशू हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसमें भी वो कुछ निकाल नहीं सके, ढूंढ रहे हैं कैसे करें। और ऐसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर वो कहते हैं कि हम इमरान खान को जो है नाअहल करार दे देते हैं, या वो कहते हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें जो है वो जो मुक़्तदिर हल्के हैं, मुक़्तदिर हल्के तो सारे होते हैं, लेकिन हम जो इसको मुक़्तदिर हल्का कहते हैं, मुक़्तदिर हल्के ने भी कह दिया कि भाई नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं करा, आपने कोई ऐसा पंगा किया, ऐसी कोई शरारत की, ऐसी कोई हरकत की, तो हमारे से ना तो कीजिएगा कि हम आपकी साइड लेंगे और हम आपको जो है बचाएंगे, कोई ऐसा करेंगे। ये सरासर आपका अपना इशू होगा और ख़ुद आपने इस चीज़ को हैंडल करना है, हमें बीच में इन्वॉल्व ना कीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत डर गए हैं। और आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका भी आना जो है वो थोड़ा सा मशकूक हो गया इस सूरत हाल में। वो कह रहे हैं कि यार मैं नहीं आवा आजकल, थोड़ा ध्यान ना ही रखा पाकिस्तान वाले, ठीक है उसमें। लेकिन दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि वो जो एक हल्का था जिसमें एक नून लीग के क्या कहना चाहिए उसके प्रोविंशियल असेंबली के जो है एक वो मौलवी साहब से थे ना, वो याद होगा आपको, वो उन्होंने शरकपुरी साहब उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया था, तो वो उनका भी एक मसला चल रहा है, उनकी भी एक सूरत हाल चल रही है। और रिज़ाइन करने के बाद जो है वहाँ पे अभी दोबारा इलेक्शन होने, इलेक्शन के लिए जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि नून लीग को बंदा ही कोई नहीं मिल रहा कि वहाँ पर कौन खड़ा हो, कैसे खड़ा हो, क्या खड़ा हो, क्योंकि हर बंदा कह रहा है कि जनाब हमने PTI के खिलाफ यहाँ से नहीं खड़ा होना। अब लाहौर में वो हल्का है और कोई बंदा उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा कि जो वहाँ पे उनके लिए नून लीग के लिए खड़ा हो। मतलब ये एक अजीब किस्म की सूरत है कि लाहौर जैसी जगह पे एक बंदा ना मिल रहा और वो किसी एक की मिन्नत तरला करके वो खड़ा करें। बड़ा अननोन सा आदमी है जो अब लिखा है कि भाईजान उन्हें हार जाना है। तो ये इलेक्शन की अगर हम इन दिनों जो बातें हो रही हैं सारा कुछ पे बात करें, तो हम शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है कि जनाब वो मरूसी सियासत और ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया, क्योंकि वो जो 157 था जिसपे जैन कुरैशी ने नेशनल असम्बली का हल्का छोड़ के प्रोविंशियल असम्बली में जो है वो अपने अब्बा जी की नशिस्त को सिक्योर किया था, तो वो जो सीट खाली हुई है नेशनल असम्बली की, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी को खड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक रफड़ पड़ा हुआ था कि जनाब क्यों वहाँ पे क्यों इस तरह से खड़ा कर रहे हैं उसको, वहाँ पे ये क्या बात हुई, ये तो मरूसी सियासत है। और बहुत से PTI के लोग भी जो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीज़ों को नहीं सामने रखते, वो इसमें चहमगोइयाँ कर रहे थे, बड़ी इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो वो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वो बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है उसमें। देखिए सूरत हाल इस किस्म की थी कि जब शाह महमूद कुरैशी 2018 का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी का प्लान ये था कि वो एक सूबाई नेशनल असम्बली तो थी, लेकिन सूबाई असम्बली की सीट एक वो जीतेंगे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपनी लॉबिंग करके वहाँ पे पंजाब के वज़ीर आला वो बन पाएँ उसमें। तो सूरत हाल ऐसी हुई कि वहाँ पे एक उस वक्त लॉबिंग ऐसी शुरू हुई उसी सूरत हाल में, उसी मौके पे, उसी सिचुएशन में कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने एक बंदे को आज़ाद उम्मीदवार उनके सामने खड़ा किया और उसके बाद उसको इतनी बैकिंग की और इतनी फूक भरी और इस हल्के में इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस हल्के से, अपने हल्के से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो नेशनल असम्बली की सीट तो जीत गए, लेकिन प्रोविंशियल असम्बली की सीट जो है वो हार गए एक आज़ाद उम्मीदवार से, जो बाद में उसको भी पता था, लेकिन बाद में उन्होंने अनाउंस भी किया कि ये हमारे PTI के अंदर के लोग थे जो पुश कर रहे थे और वो उन्होंने हमें सीट नहीं जीतने दी, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने चाह थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कभी भी किसी भी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब की सूरत हाल उसमें उस ब्रैकेट में आए। तो इसलिए उन्होंने नेशनल असम्बली की सीट तो वापस जीती जानी थी, वो तो जीतने दी, लेकिन यहाँ पे भरपूर रेजिस्टेंस करके वहाँ पे हराया उनको। इसलिए यहाँ पे जब प्रोविंशियल असम्बली के बाई इलेक्शन हुए पिछले जो 20 सीटों पे हुए, उसमें भी ये मसला पड़ा कि शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल असम्बली में अपने जीते हुए बेटे को नेशनल असम्बली से हटा के सूबाई असम्बली में लगाया, क्योंकि वहाँ पर दोबारा जो है वो नून लीग और शाह महमूद और वो जहांगीर तरीन इन सब ने मिल के वहाँ पे पुश करना था और दोबारा उस सीट को वापस सिक्योर करने की कोशिश करनी थी उसमें, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे को उसमें झोंका। अगर आप देखें कि उस पूरे 20 हलकों में जो इलेक्शन हुए, सबसे जो इंपॉर्टेंट था, सबसे ट्रबलसम था, सबसे झगड़ालू था, सबसे प्रॉब्लमेटिक था और सबसे डरे हुए जिस पे लोग थे, वो यही वाला हल्का था। और इसी हल्के में सब लगे हुए, सबकी नजरें जमी हुई थी कि ये हल्का जो है ये कम अज़ कम जैन कुरैशी के पास या PTI के पास या शाह महमूद कुरैशी के पास ये जो है प्रोविंशियल असम्बली का हल्का ये वापस नहीं जाना। पहले भी छीन लिया गया था, दोबारा उस पर फुल टाइम जोर लगा हुआ था उसमें।
और सबसे इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन थी वो इसी पे थी। लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी ने वो सीट जो है वो वापस ली वहाँ से, वो उस आज़ाद उम्मीदवार से जो इस वक्त जो है वो नून लीग की बैकिंग के साथ था। अब जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, अब सूरत हाल ये क्रिएट हो रही है कि अब जो नेशनल असेंबली का जो अब सीट खाली हुई है जिससे जैन कुरैशी प्रोविंशियल असेंबली में आए हैं, उस सीट पे दोबारा ये मसला है कि वो फिर वही वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और वही वाला एरिया बनता है। और तो वहाँ पे मसला ये आ रहा है कि वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने बेटे को खड़ा किया है। अब आप ये देख लें कि मखदूम जावेद हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी और साथ उनके जो है जहांगीर तरीन और नून लीग की बैकिंग, ये जो चार अहम चीज़ें हैं ये सारे उस एक हलके के ऊपर जो है वो नाखून और पंजे जो है वो झाड़ के जो है वो उसके ऊपर पड़े हुए हैं। और एक साइड पे यहाँ पे है पीटीआई की बैकिंग और साथ जो है शाह महमूद कुरैशी का अपना ऑरा। ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये गाँव का जो एरिया ज़्यादा लगता है, तो इसमें इन्फ्लुएंस करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। नेशनल असेंबली का हल्का बड़ा भी होता है, उसमें इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। मखदूम जावेद हाशमी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो अपना बेटा वहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब वो किस सर धड़ की बाजी लगाएंगे वहाँ पे, क्या करेंगे। और उसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन जिनका बंदा हारा हुआ है अभी उधर से जैन कुरैशी से, तो वो अपना कितना गुस्सा वहाँ पे निकालेंगे। और नून लीग जो है वो उसके लिए एक बड़ा खौफनाक की सिचुएशन है कि उन्होंने जीतना ही जीतना है, अभी किसी सूरत में कुछ करना है उसमें। तो वो भी जो है वो जिसको मैं पहले कहता पंजे झाड़ के जो है सारे ये सब लोग जो हैं वो इस एक हल्के पे लगे हुए हैं कि हमने शाह महमूद कुरैशी को इस जगह पे, पीटीआई भी थोड़ी सी पीछे रहेगी, शाह महमूद कुरैशी को यहाँ से हराना ही हराना है, हराना ही हराना है। इस सिचुएशन में मुझे बताएं कि अगर वो अपना तगड़ा उम्मीदवार जो गद्दी की वहाँ पे झगड़ा है, गद्दी की फाइट है, गद्दी का वहाँ पे एक औरा है उसमें, तो अगर उसको ना खड़ा करें, अपने उम्मीदवार मतलब अपने घर का बंदा अपनी बेटी को ना खड़ा करे, तो 12 को बंदा ले आके तो ज़रूर खज्जल होना है। तो और जितने लोग हैं वो भाई वो खा पी जाएंगे, वो हरा देंगे, सारा कुछ कर देंगे। तो इसलिए माफ़ी दी जाए, ये बेशक मायूसी सियासत हो या जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए तफसील से एक्सप्लेन किया कि ये वाला इशू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको इतना ईजी ना लें, ये सोच समझ के ये वाली बात की गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 के 9 हल्कों में मैंने जो है वो इलेक्शन लड़ना है, इसलिए क्यों कह रहे हैं कि मैं बाकियों की क्यों एफर्ट्स, बाकियों की क्यों एनर्जीज, जब मैं असेंबलियों को मानता ही नहीं हूँ, कुछ ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं इनको समझता ही नहीं हूँ कुछ, तो मैं क्यों इनके पीछे लगूँ और मैं क्यों ये वाली हरकत करूँ कि यार सब लोग खड़े हो जाएं और उसके बाद वहाँ पे जो है वो जीत जाएं। अच्छा, जो लोग जीतेंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लोग वहाँ पे हल्के में पूरी कैंपेन करेंगे, वो ये भी चाहेंगे कि यार उसके बाद हम असेंबली में बैठें। जब वो कह रहे हैं कि मैंने असेंबलियों में अपनी पीटीआई किसी बंदे को बिठाना ही नहीं है, तो फिर क्यों लोगों से इन्वेस्टमेंट्स कराऊं, क्यों लोगों से इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स कराऊं। मैं अकेला बैठ के कैंपेन करूंगा, जैसे वो कर भी लेते हैं, उसमें कैंपेन करूंगा। और 9 के 9 हल्कों में जो है वो मैं खुद अकेले ही खड़ा होऊंगा, क्योंकि 9 में से जितने भी हल्कों में मैं जीता उन सब हल्कों में एक हल्का छोड़ के बाकी सब जो है वैसे ही बाई इलेक्शन में चले जाएंगे दोबारा से, और उसके बाद मैं अपना हल्का भी छोड़ दूंगा। फिर अगर आपने ऐसे ही खेलना है तो फिर मैं आपको ये सीटें ना लेने दूंगा ना कोई ऐसी चीज़ दूंगा। ऐसे भी हो सकता था कि खान साहब कहते कि यार हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट करने से क्या होना था, वहाँ पर नून लीग या पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी खड़ा होता, वहाँ पे एएनपी खड़ा होता या कोई भी खड़ा होता, तो वहाँ पे वो लोग अपनी सीटें लेके जीत के बैठ जाते। अब खान साहब कहते ना 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 ना, अब मैं यहाँ पे करूँगा। अब फिर सारे जो हैं वो पीडीएम वाले सर जोड़ के बैठ गए कि ये हर हल्के में दोबारा खड़ा हो गया, तो ये तो मसले हमारे लिए, इसे तो फिर जीत जाना है कि उसके किसी बंदे को तो शायद हम हरा सकें, लेकिन इस बंदे को तो हम नहीं हरा सकेंगे। तो हमारा जो प्लान था कि कुछ सीटें हमारे पास और आ जाए, सीटें तो हमारे पास और नहीं आ रही। तो अब वो जो है उसमें इस्तेलाहात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म में इस्तेलाहात हो जाए कि भाई एक बंदा 2, 3, 4, 5 सीटों में किसी ज़्यादा से नहीं जीत सकता, नहीं खड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता। लेकिन वो फिर इस प्रॉब्लम में है कि यार हम इस बंदे का क्या करें, हम जो चीज़ जो लेके आते हैं वो हमारे मुंह पे पड़ती है, जो चीज़ लेके आते हैं वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है। किस तरह से इसको हैंडल करें, किस तरह से इसके साथ हम झगड़ा करें। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि ये एंड यही होना है कि आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, आपको इकट्ठे इसको खान साहब को बिठाना पड़ेगा, इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, सबको इकट्ठे बिठाना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के बाद जो है आपको इस बंदे से जान छुटती है, जो उसके बाद भी छूटेगी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी वो क्रिएट होगी। तो अभी तक की मैंने कहा आपको कि इलेक्शन वगैरह चीज़ें सारी बातें हो रही हैं, 11 तारीख इसको सितंबर में इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ बाई इलेक्शन जो हैं ये नेशनल असेंबली के, तो मैंने कहा आपको उसमें तफसीलात दे दूँ कि ये जो कन्फ्यूज़ आ रही है, 9 बहुत शोर मच रहा है कि 9 सीटों पर अकेला क्यों खड़ा। मैंने आपको बता दिया क्या सूरत हाल है उसमें, ये बता दिया कि वो जो अगर वो खड़ी होती हैं उनकी बेटी शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो वो क्या वजह है, क्या सूरत हाल है इसमें। तो इससे बहुत सारी
इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी चल रही हैं, जो बौखलाहट जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, और बौखलाहट ख़त्म हो भी नहीं पानी जब तक नए इलेक्शन में नहीं जाना। और किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या करना है। इनको तो खान पार्टी को समझ आ रही, बाकी पार्टी को कोई समझ नहीं आ रही। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।